राम राम। मैं संगीता श्रीवास्तव और आज हम अयोध्या प्रभु राम की नगरी में हैं, जहाँ पर सिद्धपीठ पहला देश का चित्रगुप्त जी का मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जहाँ आपके कर्मों के का जो लेखा जोखा होता है उसको जो लिखते हैं, जो हिसाब रखते हैं, वो हमारे चित्रगुप्त भगवान जी हैं। और ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ चित्रगुप्त जी महाराज के साथ साथ यमराज की भी पूजा होती है। नहीं तो किसी भी मंदिर में आपको यमराज की पूजा होते हुए नहीं दिखेगी। और किस तरह से पूजा होती है, चित्रगुप्त जी किस तरह की पूजा कैसे होती है, यमराज जी की पूजा कैसे होती है, हमारे मंदिर के पुजारी जी हमें बताएंगे। नमस्कार। जय श्री। ये बताइए कि जो चित्रगुप्त जी हैं उनका क्या स्वरूप है, किस रूप में उनकी पूजा होती है? ये साक्षात ब्रह्मा स्वरूप है और ब्रह्मा जी के अंश हैं, इसलिए इनका पूजा पाठ जो हम लोग जैसे विष्णु जी का पूजा होता है, आरती की आरती पूजा होती है, राम जी की जैसे आरती उनकी आरती लिखी है, स्तुति लिखी है, हम लोग आरती इनका करते हैं, प्लस आरती के बाद स्तुति करते हैं। ठाकुर जी रखे हैं, ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। तो चित्रगुप्त जी का मेन क्या काम है? चित्रगुप्त जी जो है सारे ब्रह्मांड के, न कि सिर्फ हम मतलब कायस्थों के ही या हमारे ही, ये पूरे ब्रह्मांड के एक लेखापाल भगवान है। अच्छा, जो लिखते हैं कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ। और बीच में हम देख रहे हैं धर्मराज भगवान जी की मूर्ति है, वो धर्महरि है। धर्महरि। जब धर्मराज अयोध्यापुरी का दर्शन करने आए थे एक बार, बहुत प्राचीन बात है, प्राचीन कथा है ये, तो भगवान धर्मराज अयोध्यापुरी को देख के मग्न हो गए। वो कहें कि भाई इस नगरी से, प्रभु की नगरी से हमको जाने की इच्छा नहीं कर रही है। तो उन्होंने क्या क्या तपस्या, क्या नृत्य करने लगा, गाना गाने लगे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएँ। तब तक भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं वहाँ जाना चाह रहे हैं, यहाँ क्यों है? कहा प्रभु आपकी नगरी को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हमारी कर रही है। तो बोले बस क्या वर मांगो, कोई वरदान मांगो, आखिर तुम्हें तो वहाँ जाना पड़ेगा, आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ का कार्यभार तो आपको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगे। तो इन्होंने वरदान मांगे, प्रभु आप हमारे नाम से यहाँ स्थापित हो जाइए। तो धर्मराज के नाम से स्वयं विष्णु जी स्थापित है, धर्महरि जी वो। ये साक्षात धर्मराज जी भैंस सवार है यमराज। ये हाँ, यमराज के नाम से ज्यादातर जो लोग होते हैं यमराज के नाम से डरते हैं कि अब शायद लास्ट समय है। लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ यमराज जी की पूजा हमारे चित्रगुप्त भगवान जी के साथ होती है। तो कैसे पूजा होती है, किस रूप में यहाँ पर विराजमान है? जैसे ये सब विष्णु रूप में विराजमान है, ऐसी बात नहीं। ये धर्महरि जी है, साक्षात वो धर्मराज के रूप में है, और विष्णु जी हैं वो, और धर्मराज के स्वरूप साक्षात यम भगवान। जब भैंसे पर जो सवार हैं, जब धर्मराज दंड देने के लिए तैयार होते हैं तो यम का रूप धारण कर ले लेते हैं। वो भैंसे पर सवार हो जाते हैं कि अब मैं आपको दंड दूंगा, तो वो भैंसे पर सवार होते हैं। वो तो लोगों को इनकी स्तुति करनी चाहिए, डरने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, भगवान से डरने, साक्षात त्रिकालदर्शी हैं लोग, त्रिलोकीनाथ हैं ये लोग, त्रिलोकीनाथ के स्वरूप है। इनसे डरने की क्या बात है? तो हमारे माता पिता है, इनसे डरने की क्या बात है? ये हमको जन्म देते हैं और फिर हमको मुक्ति दे देते हैं, प्राण लेकर के फिर छोड़ देते हैं। तो ये आवागमन लगा रखा, क्योंकि इनका भी यही कार्य है, जो हमको बताया है ब्रह्मा जी ने जो बताया वही हम कर रहे हैं। तो आपको भेजना और लाना, बस यही इनका कार्य। तो इस चित्रगुप्त मंदिर की एक कहानी है कि इतिहास है कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, आप थोड़ा बताइए उसके बारे में। इस मंदिर का स्थापना जो है बहुत प्राचीन कथा है। इसमें कहा गया है कि मतलब बहुत तरह से बोले, श्री राम जी का यहाँ राजाभिषेक हुआ। जब लंका दहन करके वो आए थे तो राज अभिषेक किया गया उनका। राज अभिषेक करने के बाद उनको ये कहा गया कि भाई सारे, अपने वशिष्ठ जी को, कि भाई आप सारे देवी देवता का आह्वान कर लीजिए, निमंत्रण दे लीजिए, जैसी आपकी गुरु जी इच्छा ऐसा कीजिए आप। तो वशिष्ठ जी जो है सो अपने शिष्य लोगों को कार्य में लगा दिए। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि त्रिकालदर्शी थे, साक्षात विष्णु स्वरूप थे वो क्या नहीं जानते थे, सिर्फ अपने स्वरूप को आगे निकालने के लिए वो ऐसा कार्य किए। तब संजोग से भूल चूक हो गई उनके शिष्य से कि भाई ये निमंत्रण चित्रगुप्त जी को नहीं दे पाए। चित्रगुप्त, वो चित्त में गुप्त है, इसलिए बहुत लोग उनको भूल जाते हैं। जब तपस्या करेंगे तभी चित्त से उत्पन्न होकर गुप्त रूप में प्रकट हो जाएंगे। तब जो है उनके शिष्य से भूल हो गई, इसमें भगवान का कार्य जो है असफलता हो गया। उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि कार्य असफल, सब जान रहे थे, फिर वशिष्ठ जी से पूछे कि गुरुदेव जरा देखिए मेरे कार्य में असफलता क्यों प्राप्त हुई, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि श्री राम जी, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं श्री राम जी कहते तो उनको भाई के शिष्य थे, तो मैं भी देख रहा हूँ। उन्होंने ध्यान किया, उनको पता चला, वशिष्ठ जी ने जब ध्यान किया तो उनको पता लगा चित्रगुप्त जी को निमंत्रण नहीं दिया है, भगवान श्री चित्रगुप्त को निमंत्रण नहीं दिया है। और भगवान तो सब कुछ जानते थे भाई, अंतर्यामी थे वो।
उन्होंने कहा वसील जाकर चित्त रूप हमारे को निमंत्रण नहीं गया है, तो चित्त में गुप्त रूप से है वो लोग आह्वान उनका नहीं दिए। तब भगवान कहेंगे बहुत त्रुटि हो रही है भाई, तो अच्छा बात नहीं हुआ, हमारे कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है, सफलता नहीं मिल रही है। तब वो कहेंगे ठीक है, मैं उनको स्वयं लाऊंगा जाकर के, मैं उनको यहाँ स्थापित करवाऊँगा। तो भगवान स्वयं जाकर के इनको स्थापित करवाए हैं अयोध्या में। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि जो व्यक्ति सरयू नदी के किनारे आकर के स्नान करके सबसे पहले इनका दर्शन करे और उसके बाद फिर और मंदिरों का दर्शन करे, तब उनका अयोध्या में आना सफलता प्राप्त हुई। भगवान का ही आशीर्वाद दिया गया है। तो पुजारी जी ने हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी दी। चित्रगुप्त जी की जो पूजा होती है वो कायस्थ समाज के लोग करते हैं, लेकिन अगर आप कोई भी भगवान, तो भगवान होते हैं हमारे कर्म, चाहे वो कायस्थों के नहीं, हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा ऊपर बैठ के भगवान को, चित्रगुप्त जी को और आगे भगवान जी को देना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं धर्म लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अगर अयोध्या आएँ तो मेरी आपसे विनती है कि चित्रगुप्त जी के मंदिर ज़रूर आएँ। और जो लोग चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लगे, तो सरकारी नौकरी देने वाले भी जो हैं हमारे चित्रगुप्त भगवान ही हैं। आपने ज़्यादातर कायस्थों में देखा होगा कि हम सबकी गवर्नमेंट जॉब ही होती है, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं तो निश्चित मुझे पूरा विश्वास है चित्रगुप्त भगवान है वो भेदभाव नहीं करते। आप जो इच्छा रखकर यहाँ आएंगे वो आपकी अवश्य पूरी होगी। राम राम। और एक पता है थोड़ा सा और कहानी, छोटी सी कहानी, ये मंदिर की हमारी बहुत प्राचीन चली आ रही है कि भगवान यम को जो है चित्रगुप्त पूजन हम लोग सुबह करते हैं और शाम में पूरे प्रदेश के लोग, जहाँ के लोग भी हो, जो ही प्रदेश के लोग, जितने लोग अयोध्या में कलशवासी